Hello friends, how are you? I hope you all will be in happy and fresh mood. Friends, today I want to discuss on भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का आपस में वार्ता है। यह वार्ता अनेक विषयों पर है। अर्जुन मोह में बंधे हुए हैं। अर्जुन क्षत्रिय हैं, किंतु युद्ध से कतरा रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। कृष्ण उन्हें बार बार मोटिवेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये युद्ध बड़े भाग्य से क्षत्रियों को मिलता है और तुम्हें यह जो सौभाग्य मिला है इसको स्वीकार करो एवं युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। किंतु अर्जुन युद्ध में अपने विपरीत, अपने मामा, चाचा, दादा, गुरुजनों को खड़ा हुआ देख करके बोलते हैं कि मैं संपूर्ण धरती का भी अगर साम्राज्य पाऊं तो भी मैं इन व्यक्तियों का वध करके ऐसा राज्य नहीं करना चाहता। हे केशव, इसलिए आप हमें इस युद्ध में मत लगाइए। और अपने धनुष, वाण इत्यादि को रथ के पीछे रख करके शोक में बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से उनको समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से हमारा इस शरीर में कौमार अवस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, कौमार अवस्था होता है और बाद में अवस्था होती है और लास्ट में वृद्धावस्था प्राप्त होती है और अंत में मृत्यु होती है। किंतु यह शरीर वध्य है। इसमें निवास करने वाली जो जीवात्मा है ये हमेशा अवध्य है, इसका वध कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उन्होंने उदाहरण देकर कहा न तो कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बना है जो कि इसका भेदन कर सके, न ही कोई नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है जो कि इसका छेदन कर सके। नैनम दहति पावक, न ही ऐसा कोई पावक अर्थात अग्नि बनी है जो कि इसे जला सके, और ऐसी कोई हवा नहीं बनी है जो कि इसे सुखा सके, और ऐसा कोई जल नहीं है जो कि इसे जला सके। इसलिए अर्जुन, तुम ये जो समस्त जीवात्माओं को देख रहे हो ये सभी अवध्य हैं, इनका वध कोई नहीं कर सकता है। भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाया, अपना विराट स्वरूप दिखाया। किंतु आज जो हमारा विषय है गीता में, गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। गीता सुगीता किं कर्तव्या व्यर्थ शास्त्र विस्तारई। उसमें कहा है गीता जो है बहुत ही सुगीता है, मतलब सुंदर गीता है, मतलब सुलभ गीता है, सौम्य गीता है, ज्ञानवर्धक गीता है और उसमें हर प्रकार की चीज़ें विद्यमान हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही सदुपयोगी हैं। इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को काम के निरोध के विषय के बारे में बताते हैं। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, क्या कारण है? अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णीय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णीय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन ये पूछता है भगवान से, बोलते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति इससे प्रेरित होकर पाप
से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, जिसको कि तू इस विषय में वैरी जान। भगवान काम को कहते हैं कि ये सबसे बहुत वैरी है, सबसे बड़ा वैरी है। भगवान ने मनुष्य को वैरी के विषय में मन को सबसे बड़ा दुश्मन माना है और किसी को भी शत्रु नहीं माना है। उन्होंने कहते हैं कि ये मन ही जो हमारा है, जो मन में जब विकार उत्पन्न होते हैं तभी व्यक्ति पाप के लिए खड़ा होता है। इसलिए मन का विकार जो है, मन में जो मैल होता है, उसे व्यक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा पकड़ करके उसे साफ करना चाहिए। फिर प्रभु कहते हैं धूमे ना उरियते वही नरी यथा दर्शो मलिन च यथोल्वेना वृतो गर्भस्था तेने दमाव्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात जब मस्तिष्क में, हमारे मन में काम का आवृत रहता है, उस समय व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है। उसकी सोचने समझने की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वे शिथिल हो जाती हैं, उन्हें वो आवृत कर लेता है, ढक लेता है। आवृतम ज्ञानमें तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान सर्वथा ढका हुआ है, आच्छादित है। फिर प्रभु कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन चीज, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारी चक्षु भी इंद्रिय है, हमारे हाथ भी इंद्रिय हैं। आप इंद्रियों के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। तो इंद्रियां, मन का वेग आप जानते हैं बहुत तीव्र है। मन के कारण ही व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए चलता है। और बुद्धि क्या है? एक अंकुश की तरह है जो कि मन को रोक सकता है। लेकिन यदि बुद्धि का मन ने नहीं सुना तो ये भी बुद्धि को भी आवृत्त कर लेता है। ये सब भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके? काम के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीशेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान ने काम को महापापी बताया। महापापी इसलिए बताया कि जब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अन्य अपने विकास कार्य को नहीं कर सकते। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या। फिर प्रभु कहते हैं इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परां बुद्ध्योर्बुद्धे परस्तु स। प्रभु कहते हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। ये शरीर क्या है? स्थूल है। इसको चलाने वाली क्या चीज़ें हैं? हमारी इंद्रियां हैं। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है। और जो
बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। भगवान ने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी इस काया को चलाने के लिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात बुद्धि से परे, बुद्धि से दूर, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा और अपने बुद्धि द्वारा मन को वश में कर गए। मन को वश में कैसे किया जाएगा? बुद्धि की लगाम के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय, भगवान कह रहे हैं दुर्जय, बहुत कठिनता से जय प्राप्त होगी। दुर्जय अर्थात जय तुरंत इसमें नहीं प्राप्त होगी कि एक ही बार में आपने लगाया लगाम और तुरंत ही प्राप्ति हो जाएगी। ये बेलगाम घोड़े हैं, जो मन है बेलगाम घोड़े की तरह है। तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार से गीता के अध्याय नंबर 3 में श्लोक संख्या 36 से 43 के बीच में भगवान ने अर्जुन को उपदेशित किया है। प्रभु की माया अनंत है, हम समस्त जीव उन्हीं के अंश हैं एवं इस शरीर को त्यागने के पश्चात हम उन्हीं में जाकर के पुनः समाहित होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर कोई मोटी लकड़ी जलती रहती है, उसमें तमाम चिंगारियाँ थोड़ी दूर निकलती हैं और वो बुझ जाती हैं और फिर उसमें से नई चिंगारियाँ निकलती रहती हैं, उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। व्यक्ति सोचता है कि चलिए अभी हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, मामा मामी हैं, लेकिन उसके इस छोटे से जीवन में सभी लोग धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। तो यदि आप मनन करेंगे तो अंतोगत्वा आपको यही प्राप्त होगा कि हमारा सबसे करीबी, सबसे सन्निकट वही श्रीहरि है, जिससे हम लोगों का जन्म हुआ है। और जब भी महाप्रलय आती है, तो जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तो हम समस्त जीव उसी में समा जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह श्री कृष्ण और अर्जुन का आपसी वार्ता अच्छा लगा होगा एवं आपने कुछ अवश्य ही इस वार्ता से ज्ञान अर्जित किया होगा। मनुष्य से सदैव गलती होती रहती है और भगवान हमारे पिता नहीं परम पिता हैं, वे हम सब की इस छोटी मोटी गलतियों को सदैव क्षमा करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने इस बहुत ही व्यस्त जीवन में से थोड़े क्षण प्रभु भजन कीर्तन में एवं प्रभु के नाम स्मरण हेतु अवश्य ही निकालने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।